नमस्कार। मैं पीयूष सिंह। पहले मोटिवेशनल स्पीच पढ़ लेते हैं। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तो इसी पर ध्यान देते हुए अपने कार्य में लगिए और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उसी के लिए कार्य करने में जुट जाइए। तो आज अब हम नई क्लास स्टार्ट करते हैं कि हम अपना समय कैसे निकालते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के आधार पर हम अपने देश का अपना मानक समय कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें, आपने देखा होगा कि देशांतर रेखाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। देशांतर रेखाएं 360 हैं। तो चलते हैं सबसे पहले समय मापन कैसे किया जाता है। समय का मापन सबसे पहले तो ये बताइए कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है। आपने ये भी देखा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये है। तो अब ये जो लाइन है, इस लाइन के चारों पृथ्वी इस तरह से घूम रही है और सूर्य इस साइड में उदय होगा। तो जब इस तरफ से होगा तो पहले इधर सूर्य उगेगा और इधर बाद में ढलेगा आगे। इधर पूरा राउंड लगा के वही ढक जाएगा। तो अब देखते हैं कि सूर्य का मापन कैसे होता है। पृथ्वी जब पूरा एक चक्कर काट लेती है तो एक दिन होता है। तो एक दिन में ये पूरा चक्कर काट लेती है, यानी कि 360 डिग्री घूम जाती है। तो 360 डिग्री देशांतर बराबर आपका 24 घंटे लिया जाता है। 24 घंटे में घूमता है। अब जब 24 घंटे में देख घूमता है तो अब ये बताइए, आप इसको ये भी कह सकते हैं 24 गुणे 60 मिनट कहा जा सकता है ये समय। तो अब ये 360 डिग्री घूमने में जब इतना समय लगता है तो अब ये बताइए 1 डिग्री देशांतर का मान कितना होगा। 1 डिग्री देशांतर का मान अगर निकालेंगे तो 360 का इधर भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 24 गुणे 60 बटे 360 मिनट। तो 60 से ये काटेंगे, ये छह बार जाएगा और 6 चौको 24, यानी कि टोटल 4 मिनट। यानी कि इससे क्या पता चला, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। तो अब ये बताइए कितने मिनट, कितने डिग्री देशांतर चले कि 1 घंटा हो जाए। तो 15 डिग्री देशांतर बराबर क्या होगा, 1 घंटा। क्योंकि 60 मिनट हो जाएंगे 15 डिग्री में, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो अब ये बताइए 7.5, 7 से ही 1 2 मिनट देशांतर में कितना होगा, 30 मिनट। अब यहां पर इतना जान लिया आपने, तो इसके आधार पे अब आप ये बताया जाता समय कहां से नापा जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से। और 0 डिग्री देशांतर रेखा उसे जीएमटी लाइन भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। प्रधान यामी उत्तर रेखा भी उसी को कहते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी उसी को कहते हैं। तो अब यहां से जब इसका नापा जाता है तो अब देखते हैं कि भारत का समय ब्रिटेन के समय से कितना आगे है। तो
0 डिग्री देशांतर रेखा, ये क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में समय है। और भारत का समय कहां से लिया गया? भारत का समय भारतीय मानक समय रेखा, जिसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। अब ये बताइए कि ये इन दोनों के बीच में समय कितना होगा? चूंकि ये पूरब में है तो पहले दिन यहां होगा, तो इसके इतने समय बाद इतने यहां समय होगा। अब वो समय कितना है यहां देखिए, ये बताइए 82.5, 0 और 82.5 के बीच में अंतर है 82.5 डिग्री। तो अब ये देशांतर है। तो अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 75 प्लस 7.5, 7 डिग्री 30 मिनट। तो 75 यानी कि ये 5 घंटे हो गए, 5 घंटे, और ये 7.5 है तो ये 30 मिनट हो गए। तो भारत का समय क्या है? 5.5 घंटे आगे है, यहां 5.5 घंटे पहले दिन हो जाएगा। तो 5 घंटे 30 मिनट इसमें समय भारत का आगे है। 5 5 घंटे 30 मिनट भारत का समय आगे, समय जीएमटी लाइन से आगे है। ये याद रखिए। तो इस तरह से हम अपना समय भी निकाल लेते हैं। किसी भी अन्य देश से समय में कितना अंतर है इसी तरह से निकाला जा सकता है। क्योंकि आप लोगों के में बस यही रहता है कि अगर यहाँ भारत में 5:30 बजे है दो शाम के, तो यहाँ ब्रिटेन में क्या हुआ होगा समय? तो सीधी सी बात 5.5 घंटे घटा दो तो दोपहर के 12 बजे होंगे। अगर यहाँ 4 बजे है शाम के, तो यहाँ पर क्या बजा होगा? तो यहाँ पर 4 तो ये घटा दो और 12 से 1.5 घंटे और घटा दो तो 10:30 बजे होंगे सुबह के। इस तरह से समय निकाल लेंगे। अगर यहाँ कहा जाए कि सुबह के 5 बजे हैं तो यहाँ पर क्या बजा होगा? 5.5 घंटे जोड़ दो इधर, तो क्या होगा? 5 5 10 यानी कि 10:30 बजे होंगे। ठीक, तो अगर यहाँ 5 बजे हैं सुबह के तो यहाँ 10:30 बज जाएंगे। तो इस तरह से आप टाइम निकाल लेंगे। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।